नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त सफर पर बात करने वाले हैं, आदित्य की कहानी, हाँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के लड़के की। जिसने मतलब सारी मुश्किलों को पार करके वो नेशनल फुटबॉल चैंपियन बना। और हमारे पास इसका जो जरिया है वो एक वृत्तांत है, गांव से राष्ट्रीय चैंपियनशिप तक, आदित्य और हनुमान की शक्ति। हाँ, तो आज हमारा मकसद है आदित्य के सफर को गहराई से समझना, उसकी जिद, उसके संघर्ष, दोस्ती का क्या रोल था और कैसे मतलब बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से आस्था, फेथ उसकी यात्रा का हिस्सा बन गई। सही, ये सिर्फ एक खेल की कहानी नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये कहानी दिखाती है कि कैसे पक्का इरादा, बाहरी चुनौतियां और एक अंदरूनी विश्वास, इनका मेल क्या कमाल कर सकता है। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे मेहनत और आस्था साथ साथ चली और इसका उसके प्रदर्शन पर क्या असर हुआ, खासकर मुश्किल मौकों पर। अच्छा, तो शुरू करते हैं आदित्य की पृष्ठभूमि से, है ना? हाँ, वृत्तांत हमें ले जाता है उत्तर प्रदेश के एक बिल्कुल आम से गांव में। हाँ बिल्कुल, मतलब कच्ची सड़कें हैं, मिट्टी के घर, और ज्यादातर लोग खेती पर ही निर्भर हैं, ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे माहौल में आप सोचिए, बड़े सपने देखना भी कितना मुश्किल होता होगा। और इसी माहौल में आदित्य था, लेकिन उसका जुनून थोड़ा अलग था, फुटबॉल। हाँ, और वो भी कैसे, मतलब साधन तो थे ही नहीं। वही तो, स्रोत बताता है कि ढंग की गेंद भी नहीं थी, पुराने टायर या फिर कपड़ों को लपेटकर गोल बनाकर उससे खेलते थे। अविश्वसनीय। और घर की हालत ऐसी कि जूते भी मुश्किल थे, तो अक्सर नंगे पैर ही। ये सोचना भी मुश्किल है, नंगे पैर, वो भी गांव के बाहर धूल भरे खेतों में प्रैक्टिस करना घंटों। और ऊपर से गांव वालों की बातें सुनने को मिलता था, जैसा वृत्तांत में है कि खेल कूद में जिंदगी खराब कर लेगा। हाँ, कि जाके खेतीबाड़ी सीख, वही काम आएगा। मतलब ऐसी बातें किसी भी युवा का हौसला तोड़ सकती हैं। निश्चित रूप से, लेकिन लगता है आदित्य पर इन बातों का ज्यादा असर नहीं हुआ। नहीं, उसके दिमाग में तो बस एक ही धुन थी, मुझे एक दिन नेशनल फुटबॉल चैंपियन बनना है। और इस सपने के लिए वो अकेले ही लगा रहता था। स्रोत कहता है सूरज निकलने से पहले उठना, दौड़ना, फिर घंटों उस कपड़े या टायर की गेंद से अभ्यास करना, बिना किसी कोच के, बिना किसी साथी के। यहाँ उसकी वो अंदरूनी लगन दिखती है। और इस अकेले की मेहनत का पहला नतीजा कब दिखा? वो ब्लॉक स्तर की स्कूल प्रतियोगिता में। हाँ, वहाँ उसने हिस्सा लिया और अकेले दम पर सबसे ज्यादा गोल करके टीम को जिता दिया। ये उसके लिए सिर्फ एक जीत नहीं थी, शायद पहली बार किसी ने उसकी मेहनत को नोटिस किया था। बिल्कुल, और यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। स्पोर्ट्स टीचर वाली बात है। हाँ, खेल के दौरान एक स्पोर्ट्स टीचर की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने कहा, इस लड़के में दम तो है, अगर इसे सही ट्रेनिंग मिल जाए तो ये बहुत आगे जा सकता है। ये सुनना उसके लिए कितना अहम रहा होगा। पहली बार किसी अनुभवी आदमी ने उसकी प्रतिभा पहचानी। हाँ, उसका आत्मविश्वास जरूर बढ़ा होगा इससे। सही। अब कहानी में एक और किरदार आता है, आदित्य का सबसे अच्छा दोस्त दीपक। हाँ, दीपक, वो पढ़ाई में अच्छा था और थोड़ा धार्मिक किस्म का भी था। हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, ये उसकी आदत थी। और यही दोनों दोस्तों के नजरिए का फर्क दिखता है। आदित्य का पूरा जोर मेहनत पर था। हाँ, वो दीपक से कहता भी था वृत्तांत के अनुसार, तुम्हारा ये भगवान वगैरह सब बेकार है, मेहनत करो वही काम आएगी। उसका वो यथार्थवाद साफ दिखता है, लेकिन दीपक भी अपनी बात पर पक्का था। वो कहता था मेहनत जरूरी है, लेकिन भगवान पर भरोसा भी उतना ही जरूरी है, देखना एक दिन तू भी मानेगा। हाँ, और ये बातचीत जैसे आने वाले समय के लिए एक मंच तैयार कर रही थी। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं था, राज्य स्तर की प्रतियोगिता चल रही थी, आदित्य जबरदस्त फॉर्म में था, गोल कर रहा था, टीम को आगे ले जा रहा था। लेकिन तभी एक मैच में पैर में चोट लग गई। गंभीर चोट। हाँ, दर्द इतना कि मैदान से बाहर जाना पड़ा। और डॉक्टर ने क्या कहा? आराम करने को। बिल्कुल। कुछ दिन पूरा आराम। अब किसी भी खिलाड़ी के लिए, वो भी इतने जरूरी टूर्नामेंट के बीच, ये तो बहुत बड़ा झटका होता है। वो बहुत निराश हो गया होगा, मैदान के किनारे उदास बैठा था शायद। हाँ, और तभी उसका दोस्त दीपक आया उसके पास। अच्छा। और उसने अपनी जेब से एक छोटी सी किताब निकाली, हनुमान चालीसा, और आदित्य को दे दी। हाँ, कहा इसे रख ले, जब हिम्मत टूटने लगे तो पढ़ लेना, मांगना कुछ नहीं, बस पढ़ना, शायद हिम्मत लौट आए। अब आदित्य के लिए ये थोड़ी अजीब बात थी, वो इन चीजों में मानता तो था नहीं। बिल्कुल नहीं। लेकिन दोस्त ने दिया तो रख ली उसने, चुपचाप बैग में डाल ली। हाँ, मतलब एक तरह से देखिए कैसे आस्था का तत्व उसकी जिंदगी में आ रहा है, वो भी सीधे नहीं, एक दोस्त के जरिए, एक संकट के समय। अगले मैच से पहले वाली रात वो उसके लिए बहुत मुश्किल रही होगी। हाँ, पैर में दर्द,
अगले दिन के मैच की चिंता, घबराहट। और बेचैनी में उसने बैग खोला होगा और वो किताब दिखी होगी। हाँ, स्रोत यही बताता है। और पता नहीं क्या सोचकर उसने हनुमान चालीसा खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और पढ़ते पढ़ते कुछ हुआ। हाँ, जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। धीरे धीरे उसकी घबराहट कम होने लगी। उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, एक हिम्मत सी लगी। ये अनुभव तो उसके लिए नया था। क्या ये बस ध्यान भटकने का असर था या कुछ और? कहना मुश्किल है। वृत्तांत बस इस अनुभव को बताता है, इस पर कोई फैसला नहीं देता। अगले दिन वो मैदान पर उतरा। दर्द तो था ही। दर्द था, लेकिन मन पहले से ज्यादा शांत और फोकस्ड था। और उसने उस दिन दर्द के बावजूद ऐसा खेला कि सब हैरान रह गए। न सिर्फ खेला, बल्कि टीम को जिताने में अहम भूमिका निभाई। हाँ, और इस एक घटना ने आदित्य के सोचने के तरीके में एक बड़ा बदलाव ला दिया। उसे पहली बार लगा कि शायद मेहनत के साथ आस्था की भी कोई जगह है। हाँ, शायद उसके मन में जरूर आया होगा। क्या ये महज इत्तेफाक था या उस पाठ में सच में कोई ताकत थी? ये वाकई एक टर्निंग पॉइंट लगता है उसकी कहानी में। इस अनुभव के बाद आदित्य का खेल और आत्मविश्वास दोनों बेहतर होते गए। राज्य स्तर पर लगातार अच्छा खेला और फिर उसे नेशनल टीम के सिलेक्शन ट्रायल का बुलावा आ गया। ये उसके सपने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन यहाँ चुनौती और भी बड़ी थी। हाँ, क्योंकि वहाँ तो देश भर से सैकड़ों बेहतरीन खिलाड़ी आए थे। सबके पास अच्छे जूते, किट, प्रोफेशनल ट्रेनिंग का अनुभव। उनके बीच खड़े होकर आदित्य को पहली बार शायद अपनी कमी महसूस हुई होगी। वो थोड़ा सहम गया होगा। हाँ, पहला दिन तो जैसे तैसे निकला, पर दूसरे दिन थकान, दबाव वो हावी होने लगे। और कोच ने भी कह दिया कि कल आखिरी मौका है, अच्छा नहीं खेले तो बाहर। उस रात आदित्य सच में डर गया था। उसे लगा कि शायद सपना यहीं टूट जाएगा। उसे अपना खेल शायद दूसरों के सामने फीका लग रहा था। हाँ, और घबराहट में उसने किसे फोन किया? अपने दोस्त दीपक को। और सारी चिंता बताई उसे कि मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा। हाँ, कि शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ। और दीपक ने क्या कहा? डांटा उसे? नहीं, बस वही सलाह दी जो पहले काम आई थी। कहा, घबरा मत, सुबह उठना, पहले हनुमान चालीसा पढ़ना, फिर पूरे भरोसे से मैदान में उतरना, अपना बेस्ट देना, बाकी बजरंग बली पर छोड़ देना। इस बार आदित्य ने सुना, कोई शक नहीं था मन में। नहीं, इस बार शक नहीं था। चोट वाले अनुभव से उसने कुछ सीखा था। तो अगले दिन सुबह उसने वैसा ही किया? बिल्कुल, पहले हनुमान चालीसा पढ़ी, फिर शांत मन से मैदान पर गया। और स्रोत कहता है, उस दिन उसके खेल में एक अलग ही ऊर्जा थी, एक नया आत्मविश्वास। और इतना बेहतरीन खेला कि सिलेक्टर्स भी इंप्रेस हो गए। हाँ, और आखिरकार उसका सिलेक्शन नेशनल टीम में हो गया। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे वो पाठ जो शुरू में उसके लिए बेकार था, अब मुश्किल में हिम्मत और आत्मविश्वास पाने का उसका अपना तरीका बन गया था। हाँ, चाहे असर मनोवैज्ञानिक हो या आध्यात्मिक या दोनों का मिलाजुला रूप हो, उसके लिए ये काम कर रहा था। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये उसके प्रदर्शन का हिस्सा बन गई थी। बिल्कुल, और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, नेशनल चैंपियनशिप का फाइनल। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, हजारों दर्शक, मीडिया, फाइनल का प्रेशर, माहौल में जबरदस्त टेंशन थी। मैच शुरू हुआ और पहले हाफ में ही आदित्य की टीम के लिए चीजें थोड़ी गड़बड़ हो गईं। हाँ, विरोधी टीम ने 2 गोल कर दिए, स्कोर 0-2। आदित्य की टीम के खिलाड़ी निराश होने लगे, कंधे झुक गए थे। यहाँ आदित्य का बदलावा रूप दिखा। हाँ, अब वो सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा करने वाला लड़का नहीं था, अब वो टीम का हौसला बढ़ाने के लिए आस्था का सहारा ले रहा था। हाफ टाइम में उसने साथियों से कहा, अरे खेल खत्म नहीं हुआ है, हिम्मत मत हारो, हम कर सकते हैं वापसी। जोर लगा दो। ये दिखाता है कि विश्वास अब सिर्फ उसका नहीं, टीम की प्रेरणा का जरिया भी बन रहा था। और शायद इसकी बातों का असर हुआ। दूसरे हाफ में टीम बिल्कुल नए जोश से उतरी। हाँ, शानदार खेले, एक के बाद एक 2 गोल करके स्कोर 2-2 बराबर कर दिया। स्टेडियम तो पागल हो गया होगा। मैच बहुत रोमांचक हो गया था। खेल अब बिल्कुल आखिरी पलों में था, स्कोर बराबर। लग रहा था कि अब पेनल्टी शूटआउट में ही फैसला होगा। तभी मैच के आखिरी मिनट में गेंद लुढ़कते हुए आदित्य के पास आई। गोल पोस्ट अभी दूर था और सामने 3 डिफेंडर दीवार की तरह खड़े थे। स्टेडियम में भयंकर शोर। उस शोर में, उस गहमा गहमी में आदित्य ने एक पल के लिए जैसे आंखें बंद की। हाँ, और मन में वो पंक्तियां दोहराने लगा। स्रोत बताता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और उसी पल पहला डिफेंडर पर, फिर रामदूत अतुलित बलधामा, और दूसरे को चकमा दे दिया। क्या बात है। महावीर विक्रम बजरंगी, तीसरा भी पीछे। अब बस गोलकीपर सामने न, मन में शायद गूंजा,
वज्रदेह दानव दलन, जय 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 हनुमान। और पूरी ताकत से किक। गेंद सीधी नेट में, गोल। गोल। एक पल को सन्नाटा और फिर पूरा स्टेडियम जैसे दहाड़ उठा। गोलो। जय बजरंगबली, आदित्य आदित्य। उनकी टीम ने आखिरी मिनट में विजयी गोल कर दिया था। वे नेशनल चैंपियन बन गए थे। ये जीत का एक बहुत ही नाटकीय, एक बहुत ही भावनात्मक पल है। और यहाँ साफ दिखता है कि उस चरम दबाव में आदित्य के लिए खेल और आस्था पूरी तरह एक हो गए थे। वो हनुमान चालीसा का पाठ सिर्फ शब्द नहीं थे, वो उसकी एकाग्रता, उसकी हिम्मत, उसके एक्शन का हिस्सा बन गए थे। बिल्कुल। मैच खत्म होते ही साथी खिलाड़ियों ने आदित्य को कंधों पर उठा लिया। पूरा स्टेडियम उसके नाम के नारे लगा रहा था। कोच ने भी आकर कहा, तुम्हारे जुनून और तुम्हारे विश्वास ने आज हमें जिताया है। और जब आदित्य ट्रॉफी लेकर अपने गांव वापस लौटा तो जबरदस्त स्वागत हुआ होगा। हाँ, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वही लोग जो कभी ताने मारते थे, आज फूल मालाएं लेकर खड़े थे। गर्व से कह रहे थे, ये हमारा लड़का है, इसने देश में नाम रोशन किया। ये सामाजिक स्वीकृति भी उसके लिए जीत जितनी ही बड़ी थी। कहानी का अंत भी बड़ा सही है, मंदिर में। हाँ, आदित्य अपने दोस्त दीपक के साथ हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़ा है। दीपक मुस्कुरा रहा है। पूछता है, क्यों, अब तो मान गया ना? और आदित्य मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहता है, हाँ दोस्त, मान गया। मेहनत तो करनी ही पड़ती है, वो सबसे जरूरी है। लेकिन उस मेहनत को मंजिल तक पहुंचाने के लिए बजरंगबली की कृपा भी चाहिए होती है। ये वाक्य जैसे उसकी पूरी यात्रा का निचोड़ है। मेहनत और विश्वास का संगम, जिसे उसने अनुभव से सीखा और अपनाया। तो आदित्य की ये कहानी सिर्फ फुटबॉल जीतने की कहानी नहीं है। ये कहानी है जिद की, मुश्किलों से लड़ने की, दोस्ती की, और सबसे बढ़कर विश्वास की, उस अप्रत्याशित ताकत की। हाँ, यहाँ सबसे सोचने वाली बात यही है कि कैसे आस्था, जिसे वो शुरू में बिल्कुल नकारता था, धीरे धीरे उसकी यात्रा का, खासकर मुश्किल और दबाव वाले पलों का एक अहम हिस्सा बन गई। ये वाकई में बहुत दिलचस्प है कि कैसे हनुमान चालीसा का पाठ आदित्य के लिए इतना मायने रखने लगा। अब चाहे हम इसे मानसिक एकाग्रता की तकनीक कहें, या गहरे आध्यात्मिक विश्वास का प्रतीक, या दोनों का मेल, नतीजा ये था कि इसने उसे शक्ति दी। ये कहानी दिखाती है कि संकट में इंसान कैसे अंदरूनी ताकत के नए स्रोत ढूंढ लेता है। ये सिर्फ शारीरिक क्षमता की कहानी नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक मजबूती की भी कहानी है, जहाँ एक पारंपरिक प्रार्थना उसकी प्रेरणा बन गई। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है, क्या आदित्य वही सफलता, वही मानसिक ताकत सिर्फ आधुनिक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी या दूसरी तकनीकों से भी पा सकता था? या फिर उसके विश्वास के उस खास स्रोत में, यानी हनुमान चालीसा में ही उसके लिए कुछ ऐसा अनोखा था जिसने वो निर्णायक फर्क पैदा किया? ये सोचने वाली बात है।